दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई द केरला स्टोरी मूवी जिसने पूरे भारत में हो हल्ला मचा दिया है, क्योंकि इसे कई लोग लव जिहाद फैलाने का आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें हमें हिंदू या मुस्लिम से ऊपर उठकर एक भारतीय बन के यह सोचना चाहिए कि क्या सच में भारत की कुछ बेटियों को इस तरह से फंसाया गया। और साथ में इस वीडियो में हम आपको फातिमा के बारे में भी बताएंगे, जिस पर यह पूरी की पूरी मूवी बनी है, जिनका किरदार इस मूवी में आधा सिनेमा प्ले करती नजर आती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 से, जहां पर 22 साल की मैरिन जेकब मुंबई के एक जानी मानी कंपनी में नौकरी कर रही थी। और इसी दौरान इनकी मुलाकात होती है अपने ही एक स्कूल फ्रेंड जिसका नाम था ब्रेस्टिन ब्रिंसन, जिसने अपना धर्म परिवर्तन करवा रखा था ईसाई से इस्लाम में और अपना नाम बदल कर रख लिया था याहिया। इस दोस्त ने अपनी नई लाइफस्टाइल के बारे में बताया और मैरिन के हाथों में थमा दी कुरान और कहा कि अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे भूल जाओ और मेरी तरह ही पवित्र इस्लाम धर्म ही अपनाओ, क्योंकि जन्नत का रास्ता इसी ओर से जाता है। बातों और दोस्ती का दोनों का असर पड़ा मरीन पर। अब मरीन ने चर्च जाना बंद कर दिया था और अब वो जाती थी मस्जिद। इसके साथ साथ मरीन ने अपना धर्म परिवर्तन भी करा ली और अपना नया नाम रखी मरियम। वैसे मरीन भी अपने दोस्त की तरह पहले ईसाई थी, लेकिन जब इसके दोस्त ने इस्लाम धर्म से इसका ब्रेन वॉश किया तो मरीन भी इस्लाम धर्म अपना ली और फिर कुछ समय बाद ही मरियम ने याहिया से शादी भी कर ली। लेकिन दोस्तों धर्म परिवर्तन की यह एक इकलौती घटना नहीं थी। वैसे दोस्तों दुनिया में तो कई जगह धर्म परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो इस कहानी में महत्वपूर्ण है वो है याहिया के घर में उसके सगे भाई का धर्म परिवर्तन। याहिया के भाई ने भी अपना धर्म परिवर्तन करवाकर इस्लाम कबूल कर लिया। वैसे ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि यह दोनों भाई अब्दुल राशिद अब्दुल्ला नामक एक आतंकवादी के संपर्क में कुछ ज्यादा ही थे और इसी आतंकवादी ने इन दोनों भाइयों का ब्रेन वॉश करके ISIS में ज्वाइन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित किया। वैसे जब याहिया के भाई ने इस्लाम कबूल किया तो इसने भी अपना नाम बदल कर रख लिया ईसा। चलो भाई धर्म परिवर्तन हो गया, नाम परिवर्तन हो गया, अब बारी थी शादी की और यह भी काम हो गया। और इस बंदे ने जिससे शादी की उसका नाम था निमिषा संपत। निमिषा हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी और इन्हीं का किरदार हमें मूवी में आधा सिनेमा प्ले करती नजर आती है। वैसे निमिषा की अगर बात करें तो यह एक मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। तभी इसकी मुलाकात होती है याहिया के भाई ईसा से और ईसा निमिषा को अपने प्यार में फंसाकर इससे शादी कर लेता है और फिर निमिषा का भी ब्रेन वॉश करके इसे भी इस्लाम कबूल करवा देता है। वैसे निमिषा का नाम धर्म परिवर्तन के बाद फातिमा रखा गया, जैसा कि आप मूवी में देखते हो। वैसे मूवी में तो सलोनी उन्हें कृष्ण दिखाया गया, लेकिन वास्तविकता में फातिमा का नाम निमिषा था। खैर फिर से आते हैं स्टोरी पर। जैसा कि निमिषा ने अपना धर्म और नाम बदलकर फातिमा रखा और फिर ईसा से निकाह कर ली और फिर निकाह के कुछ समय बाद ही फातिमा प्रेग्नेंट भी हो गई। वैसे प्रेग्नेंट होने पर जीमा चलना या हेल्थ इशू होना आम सी बात है, लेकिन इन दोनों कपल्स का एक डेमोक्रेटिक देश में जीमा चलने लगा। इन्हें भारत में घुटन सी महसूस होने लगी। उन्हें महसूस होने लगा कि अब तक ऐसे देश में निवास किया जाए जो एक इस्लामिक रूल के अंडर ऑपरेट हो, रूल ऐसे हो कि जिसे अल्लाह ने बनाया हो, जैसे कि शरिया लोग। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि दोनों भाई अब कुछ ज्यादा ही अब्दुल राशिद के करीब आ गए थे और जिस प्रकार से अब्दुल राशिद इन दोनों भाई का ब्रेन वॉश किया कि जो भी अब्दुल इन दोनों भाई को बोलता वही इन दोनों भाई करते हैं, इसलिए अब्दुल ने इन्हें सुझाव दिया कि अब तुम्हें वहां जाकर रहना चाहिए जहां सिर्फ अल्लाह के कानून चलते हो। इसलिए इन दोनों भाइयों को अब्दुल ने अफगानिस्तान जाकर ISIS ज्वाइन करने को कहा और समझाया कि वहां से जन्नत का रास्ता बहुत ही पास है और वहां पर सिर्फ अल्लाह के बनाए नियम ही लागू होते हैं। इसलिए इन दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ अफगानिस्तान जाकर ISIS ज्वाइन कर लिए और अफगानिस्तान में ही रहने लगे। यहाँ पर आकर इन्होंने न सिर्फ बम धमाकों की प्लानिंग की बल्कि खुद भी कई मिशन को अंजाम दिया। लेकिन ऐसे ही एक दिन अचानक रोज की तरह याहिया घर से तो निकला पर घर वापस नहीं लौटा। पता चला कि एक मिशन में वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मरियम का सब कुछ उजड़ चुका था, लेकिन उसे सहारा मिला अब्दुल का, जिसने इन सभी का ब्रेन वॉश करके ISIS ज्वाइन करवाया था। वैसे अब्दुल्ला ने मरियम से शादी कर ली और आपको बता दें कि अब्दुल पहले से ही शादीशुदा था। शादी की थी सोनिया सेबेस्टियन से और सोनिया भी केरल से भाग कर आई थी और जैसा कि रिवाज था इसका भी नाम बदल कर आयशा कर दिया गया। वैसे अब्दुल की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग रही है। यह केरल में रहा करता था और इसका काम था युवाओं को भड़का करके ISIS ज्वाइन करवाना। लेकिन अक्टूबर 2019 में अब्दुल भी मारा गया और ईसा की भी मृत्यु एक मिशन में हो गई थी। और फिर इसके बाद इन लोगों ने जो किया जिसे कहते हैं सरेंडर, जहां इन्हें रखा गया अफगानिस्तान की जेल में। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो इसमें यह है कि दिसंबर 2019 में भारत सरकार की जांच एजेंसी ने इनसे काबुल की जेल में मुलाकात की और पूछताछ भी की, जिसका एक वीडियो भी बनाया गया। इस वीडियो में वो अपने किए पर पछता रही है और कह रही है कि हमें भारत ले चलो, वहाँ जो चाहे सजा दे डालो, बस यहाँ से ले चलो, क्योंकि उन्हें वहाँ अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में लग रहा है। लेकिन भारत सरकार इन सभी को वापस लेने के मूड में नहीं है और ये कहानी एक दो भारतीय की नहीं है, ऐसे कई भारतीय हैं जिन्होंने ना जाने क्या सोचकर ISIS ज्वाइन कर लिया। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, देश छोड़कर जाने वाली इन लड़कियों को एक बार फिर से देश में लाना चाहिए या फिर इन्हें इनके हाल पे ही छोड़ देना चाहिए? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो कर दे लाइक और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।